अब आगे ईशा गुस्से से अपने केबिन से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट के साथ ओवरकोट पहनी हुई थी, जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा खतरनाक दिखा रहा था। उसने अपने पेंट की जेब में एक हाथ डाले एटीट्यूड से लिफ्ट में चली जाती है। कुछ देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। ईशा अपने कदमों से लंबी लंबी डेग लेते हुए लिफ्ट से बाहर निकलती है। वही जितने भी एम्प्लॉयर्स थे वह बिना किसी रिएक्ट के अपने अपने काम कर रहे थे। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रोबोट हो। ईशा अपनी सर्द नजर चारों ओर घुमाती है। इस वक्त पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उन सब के सांसों की आवाज ऑफिस में गूंज रही थी। ईशा उन सबको देखते हुए अपने सिर को टच करती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ईशा बिना किसी रिएक्शन के अपने फोन को जेब से निकालती है और अपनी कोल्ड नजरों से मैसेज को घूरने लगती है। अचानक ही उसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल उभर जाती है। ईशा अपने फोन को एक हाथ में घुमा रही थी। इस वक्त उसका चेहरा नीचे फ्लो को घूरे जा रहे थे। उसके होठों पर अभी भी वही खतरनाक स्माइल थी। ईशा इस समय एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी। ईशा तेज रफ्तार से चलते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अपने बॉस को आता देख एक बॉडीगार्ड जल्दी से आते हुए ईशा के ऊपर अम्ब्रेला रखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इस वक्त मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तेज तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ईशा का ओवरकोट हवा में उड़ रहा था। ईशा इमोशनलेस चेहरे के साथ सामने देखती है, जहां एक ब्लैक स्पॉट कार मौजूद था। उसी के आगे पीछे 5-6 कार्स और भी मौजूद थी, जो दिखने में बॉडीगार्ड के लग रहे थे। ईशा आगे आते हुए उस ब्लैक स्पॉट कार में बैठ जाती है और एक नज़र रॉबिन को देखती हैं। वही बॉडीगार्ड का हेड। रॉबिन ईशा के इशारों को समझते हुए अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रॉबिन की बात सुन ईशा का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जिसे रॉबिन भी महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कांपने लगता है। उसके माथे पर पसीने उभरने लगे थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी ईशा को प्रोटेक्ट करने की। ये याद आते ही रोबिन अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। तभी रोबिन को अपने कानों में ईशा की इमोशनलेस आवाज पड़ती है, तुम्हें क्या लगता है रोबिन, मुझे कोई भी ऐरा गैरा नुकसान पहुंचा सकता है? जब तक मैं ना चाहूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। इतना कहने के बाद ईशा रॉबिन को घूरते हुए कार का विंडो बंद कर देती है। कुछ ही पलों में ईशा की कार मुंबई की खाली सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। वही रोबिन ईशा के कार को देखते हुए अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, आई होप बॉस आपको कुछ ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। इतना कहते हुए रोबिन ईशा के कार को पीछे से जाते हुए देख रहा था, क्योंकि रोबिन को पता था अब ईशा के पीछे जाने का कोई भी फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईशा, जो इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के कार ड्राइव कर रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुस्कान खिल जाती है। ईशा कार के शीशे से पीछे देखती है, जहां पर एक ब्लैक कार तेज रफ्तार में उसकी ही ओर आ रही थी। ये देख ईशा अब अपने कार को घने जंगलों की तरफ घुमा देती है। ईशा की कार को जंगल की ओर जाता देख उसके पीछे जो कार में बैठे लोग थे, वह थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा ना सोचते हुए वह भी अपनी कार को ईशा की कार के पीछे ले जाते हैं। ईशा जब उन सबको अपने पीछे आते देखती है, तो उसके होठों पर एक डेंजरस मुस्कान उभर जाती है। वो अपनी कार को रोक देती है। वही उसके पीछे आए आदमी ईशा की कार को रुकता देख वो भी अपनी कार रोक देते हैं। उस कार में बैठा उन सब का लीडर अपने आदमी को बाहर जाने का इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा मिलते ही वो आदमी कार से बाहर निकल जाता है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रॉस का निशान था, जो उसे और भी ज्यादा घिनौना बना रहा था। वह आदमी अपने हाथ में गन लिए धीरे धीरे अपने कदम कार की ओर बढ़ा रहा था। वह आदमी कार के पास आते हुए अंदर देखता है,
लेकिन कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देख आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो आदमी अपना चेहरा पीछे करते हुए अपने लीडर को कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, एक तेज रफ्तार से चाकू आते हुए उसके गले के आर पार हो जाता है। उस आदमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। कुछ ही पलों में उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। वहीं अंदर बैठे लोग जब उस आदमी की ऐसी हालत देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। तभी उन सबको अपने कानों में एक खतरनाक सिटी के धुन सुनाई देती है, जिसे सुन उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सब अपनी नजरें घुमाते हुए चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी की नजर सामने की तरफ जाता है, जहां ईशा खड़ी थी। ये देख वह आदमी अपने बॉस को देखते हुए कहता है, बॉस वो रही लड़की। उस आदमी की बात सुन सबका ध्यान सामने जाता है, जहां ईशा बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सबको देखते हुए सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, क्या करेगी ईशा उन सब आदमियों के साथ, जानने के लिए बने रहिए। कंटिन्यू लाइक और कमेंट कर देना।